चलिए फ्रेंड्स, वेलकम है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाइब्स में। मैं कुछ नया लेकर आया हूँ। एसएससी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसी में से ये कुछ वर्ड्स हैं इंट्रिग्विंग। इसका मतलब है सो इंटरेस्टिंग दैट इट मेक्स यू वांट टू नो मोर। मतलब आपकी किसी सब्जेक्ट में दिलचस्पी है या आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो द मिस्टीरियस बुक वॉज इंट्रिग्विंग। तो मतलब उस मिस्टीरियस बुक के अंदर उस बच्चे की बहुत दिलचस्पी आ रही है जो उस बुक को देख रहा है। अनटोल्ड स्टोरीज़ वाली आप देख सकते हैं, और मतलब वो जानना चाहता है कि व्हाट्स इनसाइड, आई वांट टू नो मोर। सिनोनिम्स इसके फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, कैप्टिवेटिंग, ये 3 हैं। इन तीनों को आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन में एग्ज़ाम में आपको ये भी दिखेंगे। रिमेंबर करने का तरीका है कि इंट्रोगिंग थिंग्स मेक्स अस क्यूरियस एंड कीप अस वांटिंग टू एक्सप्लोर मोर। जहाँ पर भी हमको ज़्यादा जानना होगा या मन करेगा कि हम कुछ नया जानें, तो वहाँ पर हम इंट्रोगिंग की यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्कैंट। स्कैंट एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की जो कम है। मतलब मीनिंग ये हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत कम, बेयरली इनफ और इनफ टू बी नोटिस्ड। जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं कि ये इसमें ग्रेन जो है वो नीचे बारले गिरता हुआ दिख रहा है, तो वो बहुत कम है। एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि देयर वाज ओनली स्केंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू पॉलिसी। तो न्यू पॉलिसी कोई गवर्नमेंट ने या कोई भी अथॉरिटी ने जो इंट्रोड्यूस की है, उसके अंदर स्केंट इन्फॉर्मेशन है, कम। मीगर, स्पार्स, लिमिटेड, 3 ऑफ देम आर सिनोनिम्स हैं इसके। स्केंट मीन्स वेरी लिटिल, सो लिटिल दैट यू कैन ऑलमोस्ट काउंट इट। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है मीक। मीक का भी जो है मीनिंग है वो अ जेंटल हार्ट इज़ ट्रू स्ट्रेंथ। ठीक है, एक तरीके से हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया। मीक का वर्ड है जो इसका मीनिंग है क्वाइट या फिर जेंटल या हैविंग अ हम्बल नेचर, नॉट वांटिंग टू आर्ग्यू, ठीक है, और टू बी पावरफुल। तो ये भी एक तरीके से विशेषता बता रहा है किसी इंसान की। जैसे आप ये गर्ल देख रहे हो, ये यहाँ पर इस एनिमल को कितना जेंटली, हम्बली टच कर रही है। हर एक्सप्रेशंस आर कमिंग, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल है शी हैज़ अ मीक पर्सनैलिटी एंड ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली। तो मतलब यही है कि आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर है, इस तरीके से। और सिनोनिम्स हम यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, तो जेंटल, हम्बल, सबमिसिव और डोकाइल। अब हम आते हैं कि हम इसे याद कैसे करें। मीक पीपल आर नॉट वीक, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन एंड चूज़ काइंडनेस। तो ये याद करने का एक तरीका है, काइंडनेस इज द पावर दैट विन्स हार्ट। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेंचरसम, और ये एक एडजेक्टिव है फॉर लव, फॉर पीपल हु लव एडवेंचर एंड आर विलिंग टू टेक रिस्क। मतलब कुछ ऐसे पर्सन्स या व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एडवेंचर या ख़तरा उठा सकते हैं या उनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, तो वेंचरसम उनके लिए यूज़ हो सकता है। मीनिंग में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो विलिंग टू टेक रिस्क और ट्राई न्यू एंड डिफ़िकल्ट थिंग्स। तो एडवेंचर और बोल्ड, साहसिक कह सकते हैं, साहसी भी कह सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में मैंने यूज़ किया है, ही इज़ अ वेंचरसम ट्रैवलर हु लव्स एक्सप्लोरिंग अनफेमिलियर प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोर कर रहे हैं अनफेमिलियर प्लेसेस को। सीधी सी बात है, जो प्लेसेस अनफेमिलियर है उनके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, तो देयर इज़ अ रिस्क, वो अच्छी भी हो सकती हैं या बेकार भी हो सकती हैं। और उसके बाद जैसे इसमें एक साइन बोर्ड में लिखा है न्यू प्लेसेस, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। सिनोनिम्स इसके लिए बच्चों आता है एडवेंचरस, डेयरिंग, बोल्ड, रिस्क टेकिंग या एंटरप्राइजिंग। अच्छा, रिमेंबर करने के लिए एक तरीका है कि अ वेंचरसम पर्सन इज़ नॉट अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। भाई जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा तो वो रिस्क क्या लेगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब आपने देखा होगा सर्दियों में हम लोग जो है बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते, रज़ाई और जो कंबल ब्लैंकेट्स हमारे ऊपर होते हैं हम उनको नहीं छोड़ना चाहते, मतलब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। डिज़र्ट, ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है, वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसका मीनिंग है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ वेरी ड्राई एंड हैज़ वेरी फ्यू प्लांट और ट्रीज। आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी डेजर्ट है सा, और इसमें हम देखते हैं अ ड्राई बैरन लैंड विथ वेरी लिटिल वाटर ऑलमोस्ट नो। ठीक है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल है द ट्रेवलर हैड टू क्रॉस द डेजर्ट टू रीच द ओएसिस। ठीक है, सिनोनिम्स इसका हो जाता है रेड, बैरन, पास्ट, वेस्टलैंड और इनहॉस्पिटेबल। रिमेंबर रखने का तरीका इसका बहुत बढ़िया है कि डेजर्ट अ प्लेस विद डर्थ या फिर लैक ऑफ वाटर एंड लाइफ इज़ अ डेजर्ट। ठीक है,
लिटिल वाटर लिटिल लाइफ दैट इज़ अ डेजर्ट, मतलब जहाँ पे पानी बहुत कम है तो भाई ऑब्वियस सी बात है ज़िंदगी भी बहुत कम होगी वहाँ पर, ठीक है। फोरशेक एक वर्ब की तरह यूज़ होगा टू अबेंडन और गिव अप, ठीक है, कम्प्लीटली, स्पेशली समथिंग और समवन यू वंस वैल्यूड, मतलब हम किसी को बहुत ज़्यादा किसी समय में समझते थे बट बाद में हमने उनको वैल्यू करना बंद कर दिया। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, ही फोरशुक हिज ड्रीम एंड चोज एन ईजी लाइफ, मतलब उसने अपने ड्रीम को जो कभी उसे पसंद था उसको छोड़ दिया और उसने एक ईजी रास्ता चुन लिया, सरल। मीनिंग है टू लीव समवन और समथिंग बिहाइंड, टू गिव अप एंटायरली और टू डिजर्ट, डिजर्ट का एक मीनिंग छोड़ना भी होता है, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, शी वॉज हार्ट ब्रोकन व्हेन ही फॉरशुक हिज फैमिली फॉर वेल्थ एंड फेम, ठीक है। अब इसमें हम आगे सिनोनिम्स में देख रहे हैं, अबैंडन, डेजर्ट, रेनाउंस, रिजेक्ट, रिलिंक्विश, ये दीज ऑल आर द सिनोनिम्स। फिर हम आते हैं रिमेंबर रखने के लिए, फोरशेक, टू गिव अप समथिंग वंस यू केयर्ड फॉर, ठीक है। व्हेन यू फोरशेक यू वॉक अवे, नेवर लुक बैक। डिरेलिक्शन नाउन है, इसका है अ फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ समथिंग, स्टेट ऑफ बीइंग नेग्लेक्टेड और अबेंडेंड, मतलब जिस चीज़ को बिल्कुल एक तरीके से ये मान लीजिए वो स्टेट है, कंडीशन है कि वो अबेंडेंड है, उसकी जो है छोड़ दिया गया है उसको, ये मान के चलते हैं हम। द स्टेट ऑफ बीइंग नेग्लेक्टेड स्पेशली बाय द पर्सन और पीपल हु शुड बी लुकिंग आफ्टर इट, ठीक है, जो पहले देख रहे थे वो अब नहीं देख रहे, जैसे इस इमेज में देखेंगे, वंस अ प्राउड प्रॉपर्टी नाउ सेट एग्जाम्पल ऑफ डिरेलिक्शन। तो सीधी सी बात है कि पहले भाई बहुत अच्छा ये इमारत थी और आज इसको कोई नहीं पूछ रहा है। एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट वॉज क्रिटिसाइज फॉर द डिरेक्शन ऑफ इट्स ड्यूटी टू मेंटेन द पब्लिक पार्क, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि भाई उसकी जो जिम्मेदारी थी पब्लिक पार्क को उसकी मरम्मत करने की, उसे सुचारू व्यवस्था से चलाने की, वो उसने छोड़ दिया। सिनोनिम है नेगलेक्ट, अबेंडनमेंट, डिसरिगार्ड, इनअटेंशन और केयरलेसनेस। अब याद करने का तरीका आप देखते हैं, डी प्लस रेलिक फिर शन, तो ठीक है, तो डी मतलब अवे या डाउन, रेलिक मतलब लेफ्ट बिहाइंड और शन मतलब स्टेट और कंडीशन, ठीक है। तो स्टेट ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट बिहाइंड एंड नॉट टेकन केयर ऑफ। नेगलेक्ट, अब जैसे इसमें एक पिन ऑफ है कि नेगलेक्ट टुडे रूइन टुमारो, तो अवॉइड डेरिलेक्शन इन एवरी ड्यूटी। अब उसके बाद है अनरेस्ट्रेंड, टू एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट और सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। शोइंग नो रेस्ट्रेंट, बिहेविंग इन टोटली अनकंट्रोल्ड और अनहिबिटेड मैनर, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से अनियंत्रित मान सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ये बच्ची इसमें हंसते हुए दिखाई जा रही है, इसमें ट्रू जॉय नोज नो रेस्ट्रेंट, मतलब कोई भी उनको कर्बिंग नहीं चाहिए, कोई किसी भी तरीके का कोई पहरा नहीं चाहिए, कोई मतलब सीमांकन नहीं होना चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं। द क्राउड शोड अनरेस्ट्रेंट इन देयर जॉय आफ्टर द टीम्स विक्ट्री, टीम जीत गई उसके बाद मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, अच्छे से देख रहा है। अब जैसे सिनोनिम में इनडिसिप्लिन, एनियस कंडक्ट, लॉलेसनेस, अबेंडनमेंट या फिर फ्रीडम टू मच। रिमेंबर, जैसे अन मतलब नॉट मान लेते हैं, रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल या नियंत्रण, तो नो रेस्ट्रेंट मतलब अनकंट्रोल्ड एक्शन, अन मीन्स नॉट, तो अनरेस्ट्रेंट का मीनिंग है नो बाउंडिंग्स, नो बाउंड्री। अब कंस्ट्रेंट एक तरीके से मान लीजिए कि इसका उल्टा ही है कि अ लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि आपको एक सीमांकन के अंदर रख दिया है या एक सीमा आपके लिए तय या दायरा तय कर दिया है। अब जैसे ये लैपटॉप पे साहब बैठे हुए हैं, तो देखिए इनके पास क्या क्या कंस्ट्रेंट है कि भाई इनके पास टाइम कम है, इनके पास फाइनेंशियल लिमिट्स हैं, वर्क की डेडलाइंस है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कंस्ट्रेंट की तरह यूज़ हो रही हैं। तो दीज आर सम कंस्ट्रेंट दैट मे स्टॉप हिम फ्रॉम अचीविंग हिज गोल। अब मीनिंग इसमें देखते हैं, अ कंस्ट्रेंट इज अ लिमिट और रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन समवन और समथिंग ऑफन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्ट फ्रीली। अब एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ही हैड टू पोस्टपोन और प्लान टू स्टडी अब्रॉड, तो भैया उसको पढ़ना तो था पर पैसे ही नहीं थे बाहर जाने के लिए, ठीक है, तो उसका क्या है कि वित्तीय नियंत्रण मान ले, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो इसकी वजह से छूट गया। सिनोनिम में रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, अरेस्ट, रेस्ट्रेंट, चेक और कर। मैं तो थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने और कवर हो जाए। रिमेंबर रखने के लिए कंस्ट्रेंट, तो कौन मतलब टुगेदर, स्ट्रेन मतलब टू पुल और प्रेस, और कॉन्स्ट्रेंट मतलब अ लिमिट दैट प्रेसेस और होल्ड्स यू बैक, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रेंट आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, दे मे बी टफ बट दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेक बेटर डिसीजन, हम हदें पार ना करें, जो गलत चीज़ें हैं हम उनकी तरफ ना जाएं।
फोर्थ राइट का मतलब भाई ओपन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और बिहेवियर। फ्रैंक मान लीजिए कि जो मन में है वो साफ कह दिया। अब जैसे दीज टू पीपल आर वर्किंग और हैविंग अ कन्वर्सेशन विद ईच अदर, तो ये कह रहे हैं पहले कि आई वैल्यू योर वर्क बट दिस रिपोर्ट हैज सेवरल एरर, वी नीड टू इम्प्रूव इट। दैट्स फोर्थ राइट फीडबैक। मतलब फीडबैक दिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि भाई ये रिपोर्ट जो है इसमें कुछ गलतियाँ हैं तो हमें इसको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। तो उन्होंने फोर्थ राइटली सही बता दिया एक बार में। मीनिंग है इफ़ यू आर फोर्थ राइट यू से वॉट यू थिंक क्लियरली एंड ऑनेस्टली विदाउट ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। मतलब हमको किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, किसी को प्लीज़ नहीं करना है, ठीक है। फीचर ऑफ ए फोर्थ राइट पर्सन, स्पीक द ट्रूथ, डज नॉट बीट अराउंड द बुश। मतलब इधर उधर की बातें नहीं करना, इज सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डज नॉट प्रिटेंड और फ्लैटर, फ्लैटरिंग नहीं करते, मक्खन लगाना टाइप्स। एग्जाम्पल है शी इज़ अ फोर्थ राइट पर्सन हु ऑलवेज स्टे व्हाट शी फील्स एंड इवन इफ द ट्रूथ इज डिफिकल्ट टू हियर। तो अब जैसे इसमें ये सजेशन दे रही है कि आई थिंक वी शुड कैंसिल द इवेंट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, है ना, व्यवहारिक नहीं है तो भाई हमें इसे कैंसिल कर देना चाहिए। अब इसमें देखिए आप सिनोनिम्स है फ्रैंक या फिर ओपन, डायरेक्ट, कैंडिड मतलब स्पष्ट, निष्कपट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, ब्लंट भी, डायरेक्टली। फोर्थ राइट, फोर्थ मतलब फॉरवर्ड, राइट मतलब स्ट्रेट, करेक्ट। तो अब भाई हमने एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने कह दिया जो भी कहना था ऑनेस्ट वे में। अब फोर्थ राइट पर्सन वैल्यू ट्रुथ मोर देन प्लीजिंग अदर्स, ऐसा ही होना चाहिए। अब ब्लंट है, ब्लंट भी एक तरीके से सेम यही है कि सेइंग और डन इन अ वेरी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे विदाउट ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, ठीक है। तो सिनोनिम है इसका ऊपर वाले वर्ड का। और जैसे पिक्चर में आप देखेंगे आई थिंक योर प्रेजेंटेशन वाज नॉट गुड, यू यूज टू मैनी स्लाइड्स एंड द मेन पॉइंट वर नॉट क्लियर। भाई आपका मेन ही पॉइंट क्लियर नहीं था तो स्लाइड बनाने का और उसको प्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा हुआ। दैट फीडबैक वाज ब्लंट बट इट हेल्प हिम इम्प्रूव। तो ठीक है भाई उसका जो फीडबैक था वो ब्लंट था, बहुत ज़्यादा बोल्ड था, बट उसने उसको इम्प्रूव करने में मदद करी ना। उसने उसको एक तरीके से रिव्यू किया कि भाई देखिए ये आपकी गलतियाँ हैं। मीनिंग है इफ़ यू आर अ ब्लंट यू स्पीक और एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे इवन इफ इट माइट अपसेट और ऑफेंड समवन। भैया आप परेशान हो जाओ, आप नाराज़ हो जाओ, वो चलेगा, बट हम तो सच कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। बुरा मानते हैं तो मान लीजिए, बट यार हम तो एक सही तरीके से ही किसी को बताएंगे ना चीज़ें। फीचर क्या है, अगर कोई पर्सन ब्लंट है कि भाई वो बिल्कुल एकदम करेक्ट ट्रुथ बोलता है, ठीक है, कोई शुगर कोटिंग चीनी वीनी लगाना टाइप मिठास भरी बातों में नहीं बोलना। इसकी वजह से कुछ लोगों को वो रूड भी लगता है और वैल्यू करता है ऑनेस्टली और ओवर पोलाइटनेस उसके अंदर। एक तरीके से मान लीजिए कि नॉर्मल जितनी पोलाइटनेस चाहिए उतनी ही होती है। एग्जाम्पल आप देखिए, ही इज़ नोन फॉर हिज ब्लंट रिमार्क बट पीपल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है भाई तो इसलिए, ठीक है। अब सिनोनिम में डायरेक्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड, टू द पॉइंट और अनबायस्ड। रिमेंबर इज अ ब्लंट एंड नॉट शार्प। और एक ब्लंट है, एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है ब्लंट जो भाई शार्प नहीं, और एक ब्लंट है डायरेक्ट इन स्पीच जो ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या है, ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब वो जो ब्लंट है नाउन की तरह वो यहाँ पर क्या बता रहा है, वो एक तरीके से संज्ञा के रूप में यूज़ हो रहा है कि भाई ऐसी चीज़ जो शार्प नहीं होती। आउटस्पोकन, अब ये दोबारा से एक तरीके से वैसा ही मान लीजिए कि फ्रैंक एंड ओपन इन एक्सप्रेसिंग वंस ओपिनियन, विलिंग टू स्पीक वंस माइंड फ्रीली। ये सारे एसएससी में आ रखे हैं इसलिए मैंने ये सारे वर्ड्स उठाए। आई बिलीव वी मस्ट स्पीक अप फॉर वॉट इज़ राइट इवन इफ़ अदर्स डोंट एग्री। भाई अगर कोई एग्री नहीं भी हो रहा है तो भी हम सही बात बोलेंगे, ठीक है। कभी ना कभी तो उन्हें सच लगेगा ही ना। तो इसमें ये कहते हैं कि अन आउटस्पोकन पर्सन इज़ नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस द ट्रूथ। हमें डर नहीं लगता, हम तो भाई सही बात बोलेंगे। मीनिंग भाई इफ़ यू आर आउटस्पोकन यू आर कॉन्फिडेंट टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ एंड बिलीव क्लियरली एंड ऑनेस्टली इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। दूसरे भाई क्या सोच रहे हैं हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमको वो बोलना है जो सच है बस, ठीक है। तो कई बार लोग ऐसे व्यक्तियों को मुंहफट भी कह देते हैं, आपको नहीं देखा ही होगा। फीचर ऑफ एन आउटस्पोकन पर्सन इज स्पीक्स फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, एक्सप्रेसेस ओपिनियन विदाउट फियर, इज नॉट अफ्रेड टू डिसएग्री, स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट एंड मे समटाइम्स बी टू डायरेक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, शी इज़ वेरी आउटस्पोकन अबाउट सोशल इशूज़ एंड नेवर हेजिटेट टू रेज हर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। भाई किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है या कोई असमानता हो रही है तो वो तो चुपचाप जो है नहीं बैठ रहे हैं और वो बोल रहे हैं। जैसे आप पिक्चर में देखिए, इक्वलिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल, स्पीक अप फॉर जस्टिस अगर राइट, या फिर इस तरीके से फ्रैंक, एक्सप्रेसिव, वोकल, कैंडिड, फोर्थ राइट, अनरिजर्व, ब्लंट। देख रहे हैं ऊपर के तीनों जो है सिनोनिम्स हैं एक तरीके से।
आउट मतलब एक तरीके से आउटसाइड, स्पोकन मतलब एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो एक्सप्रेसिंग योर थॉट ओपनली एंड विदाउट होल्डिंग बैक, ठीक है। इट्स गुड टू बी आउटस्पोकन व्हेन इट हेल्प्स टू स्पीक द ट्रूथ एंड ब्रेक पॉजिटिव चेंज। भाई पॉजिटिव चेंज तो जब ही आएगा ना जब आप सच बताओगे किसी के सामने। डेवियस का मतलब एक तरीके से एडजेक्टिव है, तो सीधी सी बात है, किसी की विशेषता बताएगा। तो क्लेवर इन अ वे दैट इज डिसऑनेस्ट और इमोरल ऑफन टू हार्म अदर्स, मतलब दूसरों को बारे में कुछ बुरा सोचना है तो इसलिए डेवियस वर्ड वहाँ पर यूज हुआ है। इफ़ यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज डेवियस यू मीन दे आर कनिंग एंड यूजिंग ट्रिकरी और अनफेयर मेथड्स टू गेट व्हाट दे वांट। मतलब सीधा साधे तरीके से नहीं बताना कि भैया हमें ये चाहिए तो हमें दे दो ना, चुपचाप बिल्कुल चालबाज तरीके से, ठीक है। इफ़ आई स्प्रेड दिस र्यूमर ही विल लूज द प्रोजेक्ट एंड आई विल गेट द क्रेडिट, मतलब उसका प्रोजेक्ट खराब करा दो, ठीक है, और र्यूमर उड़ा दो कोई अफवाह, और जो है सारा श्रेय उसका खुद ले लो। तो उसने एक प्लान बनाया, डेवियस प्लान बनाया तो डिफीट्स हिज कम्पिटिटर, ठीक है। तो डेवियस प्लान कैसा प्लान है भाई? प्लान जो अच्छा नहीं है, डिसऑनेस्ट इमोरल मोटिव के साथ है। अब इसमें जो पर्सन डेवियस है वो कैसा होगा? यूजेस क्लेवर ट्रिक्स में प्रिटेंड टू बी काइंड और ट्रस्टवर्दी, ऑफन हैज हिडन और सेल्फिश मोटिव, मैनिपुलेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एक तरीके से। तो द डेवियस पॉलिटिशियन प्रोमिस द पीपल मैनी थिंग बट हैड नो इंटेंशन ऑफ कीपिंग हिज प्रोमिसेस। सिनोनिम वही है, कनिंग, स्कैमिंग, स्लाई, विलिंग, मैनिपुलेटिव, क्राफ्टी, ट्रैकिंग, ठीक है। डी मतलब अवे, वी एस मतलब पाथ, तो ठीक है, टर्न अवे फ्रॉम राइट पाथ, भाई जो भी अपने पाथ से मुड़ गया तो वो मान लीजिए एक तरीके से लैटिन वर्ड है डेवियस, उसका मीनिंग है टर्न अवे, डिपार्टिंग फ्रॉम द राइट पाथ, ठीक। डिसीटफुल, इंटेंडिंग टू डिसीव अदर्स। डिसऑनेस्ट है, ये भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, एंड नॉट टेलिंग द ट्रूथ। मीनिंग इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज डिसीटफुल यू मीन दे आर लाइकली टू लाई और चीट इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल एंड गेट व्हाट दे वांट। ऊपर वाली पिक ही यहाँ पे सेम है कि हिज डिसीटफुल स्माइल हिड हिज ट्रू इंटेंशन। तो फीचर्स आप पढ़ सकते हैं, मैं सबको पूरा बार बार बोलूँगा तो उससे आपका टाइमिंग जो है ज़्यादा लगेगा। टेल लाइज टू मेक अदर बिलीव, प्रिटेंड टू बी ऑनेस्ट, ट्रिक पीपल फॉर personal gain, hide the truth, cannot be relied upon. Example है, the deceitful seller promised a high quality product but he sold a fake one and disappeared. बोला भैया पहले अर्जेंट 100% ओरिजिनल और उसके बाद जो है फेक निकल गया। डिसऑनेस्ट हो गया, अनट्रूथफुल, ट्रैकरस, ठीक है, कनिंग, मैनिपुलेटिव और स्निकी। तो डिसीव मतलब टू ट्रिक समवन बाय सेइंग और डूइंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। गार्डेड आप एक तरीके से मानिए कॉशियस एंड केयरफुल, नॉट इजीली ट्रस्टिंग अदर्स, मतलब जो सतर्क है बहुत ज़्यादा। एग्जांपल में ही इज़ गार्डेड अबाउट शेयरिंग हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम भैया ऐसे किसी को नहीं दे देंगे अपनी इन्फॉर्मेशन, को पता होना चाहिए उसका इस्तेमाल क्या होने वाला है। सिनोनिम है इसके लिए, गार्डेड के लिए कॉशियस, रिजर्व्ड और वेरी, और गार्डेड की मेमोरी ट्रिक है वन हु प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ बाय बीइंग केयरफुल। डेजोलेट, डेजोलेट का मीनिंग हो गया एम्प्टी, लोनली या ब्लीक, या मान लीजिए मेड टू फील सैड बिकॉज इट इज़ वेरी क्वाइट एंड हैज़ नो पीपल, मतलब एक तरीके से वहाँ पर कोई नहीं है, लोनली, अकेला। जैसे द विलेज वॉज डेजोल्यूट आफ्टर द फ्लड, बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद वही वहाँ कौन देखेगा, सबके घरों में पानी भर गया, घर उजड़ गए, सामान सब चला गया बाढ़ के पानी के अंदर, ठीक है। तो सिनोनिम है लोनली, बैरन, अबेंडेंट। अब ये डेजोलेट है तो डी मतलब अवे, इजोलेट मतलब एलोन, तो अवे फ्रॉम पीपल तो क्या हो जाएगा डेजोलेट। डबियस मान के चलिए, दिस लुक डबियस, आई एम नॉट श्योर आई कैन ट्रस्ट दिस, मतलब संदिग्ध एक तरीके से। जैसे इन्वेस्ट नाउ, नो रिस्क, इसका रिस्क आप देखते हैं फ़ोन पे आजकल स्कैम होते हैं, तो वो डबियस है एक तरीके से। गारंटेड हाई रिटर्न है, हमको क्या पता मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अनसर्टेन या डाउटफुल है, तो उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल द कंपनी प्रोमिसेस सीम डबियस सो ही डिडंट इन्वेस्ट हिज मनी, क्वेश्चनेबल, सस्पेक्ट या फिर अनसर्टेन, ठीक है। हमें लग रहा है कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए। dubious मतलब doubt us, when we doubt something it become dubious। incontestable, तो इसमें अब victory so clear that one can not question it, मैं बिल्कुल सवाल ही नहीं है कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है एसएससी का सीजीएल का कि बस अब उसके बाद मुझे लग रहा है कि नो वन कैन क्वेश्चन, मेरा नाम जो है मेरिट में आ जाए, ठीक है। तो इम्पॉसिबल टू डिस्प्यूट और चैलेंज, कम्प्लीटली सॉर्टेड। हर एविडेंस इन द कोर्ट वाज इनकंटेस्टेबल, भाई उन्होंने जो साक्ष्य दिया न्यायालय के अंदर वो बिल्कुल जो है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता था। सिनोनिम एसएससी के हिसाब से अनक्वेश्चनेबल, अनडेनाएबल, रेफ्यूटेबल, इनकॉन्टेस्टेबल, ठीक है। तो इन मतलब नॉट, कॉन्टेस्ट मतलब डिस्प्यूट, और एबल मतलब टू, एबल टू, तो नॉट एबल टू बी डिस्प्यूटेड, तो इनकॉन्टेस्टेबल।
विम्पी, ही इज़ टू विम्पी टू स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ, मतलब देख रहे हो एक बच्चे को दो बच्चे बुली कर रहे हैं, डर रहा है वो, तो वीक एंड विदाउट करेज, इजीली स्कैर्ड और लैकिंग इन स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल है डोंट बी सो विम्पी, ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है, और सिनोनिम है वीक, फीबल, स्पाइनलेस। ठीक, और मेमोरी ट्रिक विम्पी है विदाउट मसल्स, आई एम स्केर्ड एंड वीक पर्सन। याद रखने का तरीका है। प्रोडिगैलिटी, तो ही स्पेंड मनी विद प्रोडिगैलिटी विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो भैया जब फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे तो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज फ्रीली एंड वेस्टफुली। ठीक है, तो एग्जाम्पल मान लीजिए हिज प्रोडिगैलिटी इन हिज यूथ लेफ्ट हिम इन अ फाइनेंशियल ट्रबल लेटर, पहले आपने पैसा उड़ा दिया तो बाद में क्या बचेगा? लैविशनेस, एक्स्ट्रावेगेंस, वेस्टफुलनेस। तो अब इसको हमने ब्रेक किया है प्रोडिगल टिक। ठीक है, तो प्रो मतलब वेरी, डिगल मतलब स्पेंड, 80 मतलब क्वालिटी, वेरी मच स्पेंडिंग, है ना। फीबल मतलब एक तरीके से हिज फीबल, हिज बॉडी वॉज टू फीबल टू कंटिन्यू द रेस, तो वेरी वीक, लैकिंग स्ट्रेंथ और एनर्जी। देख रहे हो जैसे बच्चा दौड़ तो आगे से लग रहा है कि भाग नहीं पाएगा। द ओल्ड मैन वॉइस वॉज फीबल एंड हार्ड टू हियर, वही कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो अब उनकी आवाज़ में वो दम नहीं है जैसा कि उनकी युवा अवस्था में रहा होगा कभी। तो द ओल्ड मैन वॉइस वॉज फीबल, तो सिनोनिम वीक, फ्रेल, इनफर्म। ठीक है, फीबल मतलब फ्यू प्लस एबल, वही वेरी लिटल स्ट्रेंथ, वीक। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और कोई पार्ट अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताएं, और आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताएं।